नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान किया। थोड़ी देर पहले किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूरी ने कहा कि आंदोलन को स्थगित किया जा रहा है, लेकिन यह खत्म नहीं होगा। चड़ूरी ने कहा कि जब सारी बातें सरकार मान लेगी, धरना तो तभी खत्म होगा। चड़ूरी ने सरकार से मांग की है कि आंदोलनकारियों से केस वापस लिए जाएं। किसान नेता चड़ूरी की तरफ से यह बयान दिया गया। ये कुछ नहीं पता कब खत्म होंगे, जब सारी बात माननी जाएगी तब खत्म होंगे। लगभग बात मान ली नहीं गई सर? नहीं, मैं आप तो बता तो रहा जी, जैसे कंफ्यूजन है कि उन्होंने कहा धरने उठा लो, केस वापस ले लेंगे। अगर बाद में उन्होंने लटका दिए तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि हम आंदोलन को समाप्त नहीं कर रहे, सस्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि MSP पे फैसला होना बाकी है। आंदोलन को समाप्त नहीं कर रहे, सस्पेंड कर रहे हैं। किसान आंदोलन फिलहाल स्थगित है, लेकिन आंदोलन का अंत भी जल्द होता नजर आ रहा है। किसान नेता कह रहे हैं कि आंदोलन को खत्म नहीं किया जा रहा, लेकिन स्थगित जरूर किया जा रहा है। एक मांग पर वो बार बार अड़े हैं कि पहले केस जो किसानों पर किए गए हैं, उन सारे मुकदमों को वापस लिया जाए, इसके बाद धरना खत्म होगा। किसान नेता कह रहे हैं कि सरकार कह रही है कि पहले आप आंदोलन खत्म कर दीजिए, फिर केस वापस हो जाएंगे। किसान कह रहे हैं कि ऐसे धरना खत्म नहीं होगा, पहले केस वापस लिए जाएं, पहले मुकदमे वापस लिए जाएं, फिर आंदोलन को खत्म किया जाएगा, फिर धरना खत्म होगा। तो चड़ूनी का साफ तौर पर यह कहना है कि सभी बातें मानी जाएंगी तब आंदोलन खत्म होगा। सारे केस जो किसानों पर हुए हैं, वो सारे मुकदमे जो कृषि कानून के विरोध में आंदोलन के दौरान हुए, वो मुकदमे वापस लिए जाएं, उसके बाद आंदोलन खत्म होगा। सरकार अगर कहेगी कि आप आंदोलन खत्म कर दीजिए, मुकदमे हम बाद में वापस ले लेंगे, तो यह बात मानी नहीं जाएगी। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ यह आंदोलन था। तीनों कृषि कानून वापस लिए जा चुके हैं, संसद में प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी कुछ और मांगे हैं किसानों की। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर चलते हैं, मेरे सहयोगी शिवांक मेरे साथ है। शिवांक, अब भी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। अब स्थगित होने को कैसे समझा जाए? जी बिल्कुल, देखिए विशाल, स्थगित होने को ऐसे समझाया जाए कि किसानों का कहना यह है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक किसान सिर्फ अपने घर जाएंगे। लेकिन अगर एक समय सीमा में, एक टाइम आउट में, जैसे सरकार ने अगर किसानों को 6 महीने दिया कि 6 महीने में उनकी MSP की जो मांग है वो पूरी हो जाएगी। अगर 6 महीने में वो MSP की कानूनन मांग नहीं पूरी तो किसान फिर से दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आ जाएंगे। उनका कहना स्पष्ट है कि देखिए, हम आपके आश्वासन पर घर तो चले जाएंगे, लेकिन अगर हमारी मांग नहीं पूरी हुई तो हम फिर से यहाँ पर आके प्रदर्शन करेंगे। ये है मैं शिवांग एक बार फिर से समझना चाहूंगा, स्थगित का क्या मतलब ये है कि बॉर्डर खाली करेंगे किसान या नहीं खाली करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए स्थगित का मतलब है कि किसान बॉर्डर खाली करके घर चले जाएंगे, लेकिन एक समय सीमा देकर जाएंगे कि इतने समय सीमा में, इतने महीने में या इतने दिनों में किसानों की जो मांगे हैं, जो बची हुई मांगे, वो पूरी हो जाए। अगर उतने दिनों में या उतने महीने में किसानों की बची हुई मांग नहीं पूरी होती है तो किसान फिर से इसी सिंघू बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पर वापस आ जाएंगे। ये स्थगित की परिभाषा है जो किसान नेताओं द्वारा हम लोग को दी। अब से कुछ देर पहले चड़ूनी जो किसान नेता है, उनकी तरफ से कहा गया कि ये नहीं होगा कि हम पहले चले जाएं और मुकदमे बाद में वापस हों, पहले मुकदमे वापस हों तब हम उठेंगे। जी बिल्कुल, देखिए विशाल, कल से यही मांग चल रही थी कि जब केंद्र सरकार का प्रस्ताव आया था तो केंद्र सरकार के प्रस्ताव में था कि आंदोलन खत्म होते ही मुकदमे की वापसी होगी, लेकिन किसान नेता कह रहे थे कि पहले मुकदमे वापसी हो, उसके बाद हम आंदोलन वापस करेंगे। ये मांग किसान नेताओं की लगातार कल से चल रही थी। यही सबसे बड़ा पिच था जिसकी वजह से कल किसान नेताओं ने आंदोलन वापसी का ऐलान नहीं करा था। आज जो 5 सदस्यीय कमेटी है, जिसमें गुरनाम सिंह चड़ूनी, शिव कुमार कक्का, बलबीर सिंह राजेवाल, अशोक धावले, ये सभी किसान नेता मौजूद है, उसकी अभी फिर से बैठक चल रही है। और यह भी बताया जा रहा है कि इस कमेटी को केंद्र सरकार द्वारा नया प्रपोजल भी मिला है, जिसमें ये जो मांग है किसान नेताओं की कि आंदोलन वापसी से पहले ही उनके ऊपर से मुकदमे खत्म कर दिया जाए, या फिर एक समय सीमा बताई जाए, जैसा कि गुरनाम सिंह चड़ूरी ने बोला कि एक हमें समय सीमा बताई जाए, तत्काल रूप से प्रोसेस शुरू कर दी जाए मुकदमे वापसी की, और एक समय सीमा बता दी जाए कि इतने दिनों में सभी के जितने भी किसान हैं उनके ऊपर से मुकदमे वापस हो जाएंगे। तो इसी तरह से तो अब सरकार का संक्षेप में सरकार का स्टैंड क्या है? क्या सरकार पहले मुकदमा वापसी के लिए तैयार है?
जी बिल्कुल, देखिए जो केंद्र सरकार है वो किसानों के ऊपर मुकदमे को लेकर तैयार है। साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से जो भी नया प्रपोजल भेजा गया है उसमें जो किसानों की डिमांड है तत्काल मुकदमे वापसी की, उसको भी ऐसा किसान नेताओं की तरफ से मैसेज आ रहा है कि नए प्रपोजल में इस चीज का भी मेंशन है कि किसानों की तत्काल मुकदमे वापसी की जो भी मांग है उसको भी केंद्र सरकार ने मान लिया है। यानी कि बहुत संभावना है कि आज आंदोलन को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। शिवांक मेरे साथ बने रहेंगे, लेकिन इससे बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने जी न्यूज से कहा है कि सरकार की ओर से जो प्रस्ताव आया था उसका जवाब भेज दिया गया है। उनका कहना है कि मारे गए किसानों के परिवारों को पंजाब की तरह मुआवजा मिलना चाहिए। घर वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राकेश टिकैत है। राकेश टिकैत जी, आज पूरा देश ये कयास लगा रहा है कि आज घर वापसी होगी, जो मीटिंग चल रही है उसमें कोई सोल्यूशन निकलेगा? हम तो सोल्यूशन के लिए बैठे, पिछले 1 साल से यहीं बैठे सोल्यूशन के लिए। सोल्यूशन निकल जाएगा तो घर वापसी हो जाएगी, समाधान निकलना चाहिए। आज 5 सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई है उनकी मीटिंग अचानक बुलाई गई कि आपातकालीन मीटिंग है, 10:30 बजे से मीटिंग शुरू हुई, क्योंकि 2 बजे से पूरे स्कीम की मीटिंग है। तो जो 5 लोगों की जो कमेटी है वो पहले अपनी सलाह कर ले कि उनकी किस किस से बात हुई, तो उनको फिर उसमें जवाब देना पड़ता है सबको। तो वे अपनी सलाह मशवरा कर लेंगे, क्योंकि उन्हीं को ये ऑथराइज कर रखा है भारत सरकार से बातचीत के लिए। तो अपनी सलाह करेंगे, अपना ड्राफ्ट तैयार करेंगे और अपना फिर जो 2 बजे मीटिंग होगी उसमें वे अपना प्रस्ताव रखेंगे कि ये चीजें हमारी हुई है। सरकार की तरफ से क्या प्रस्ताव दिया गया है? वो तो कल उनका लेटर आए थे 5 बिंदु में, उसमें कुछ ऑब्जेक्शन थे, वो उनको भेज दिए थे। क्या क्या ऑब्जेक्शन रहा? ऑब्जेक्शन एक तो ये था कि मुकदमे पे क्या होगा, मुकदमे पहले खत्म होंगे या आंदोलन पे पहले, ये एक सवाल उनका था। दूसरा ये था कि जो एक कमेटी बनाने की बात करी, उस कमेटी में कौन कौन है तो वो जरा उसके नाम पता बता दे। हमको कोई ऐतराज होगा किसी आदमी पे, उसका हम स्पष्टीकरण देंगे कि इस आदमी से ये हमको ऐतराज है। कमेटी का प्रारूप क्या होना चाहिए, क्या होगा ताकि सहमति बन पाए? वो तो नाम पे ज्यादा डिपेंड करता है कि उसमें नाम कौन कौन है। बहुत आदमी है कि वे पूर्ण रूप से जो पहले ही अपना फैसला सुना चुके होंगे कि एमएसपी अगर बढ़ेगी तो नुकसान होगा, तो उस तरह के लोग तो नुकसान ही करते हैं। जिन्होंने अपने कमेटी बनने से पहले फैसले सुना दिए, तो उस तरह के कौन लोग उसमें होंगे, तो उसमें एक ऑब्जेक्शन है कि उनके नाम का पता चल जाए, हम उनका बायोडाटा बताएंगे सरकार को। आप लोगों ने कुछ नाम सुझाए हैं कि कमेटी में और कौन लोग? जब बुझ जाएंगे, जब अभी तो ये नहीं पता कितने लोगों की बनेगी, कौन कौन उसमें शामिल होंगे। जब बुझ जाएंगे कि इतने लोग हैं, इतने लोग आप दोगे तो हम नाम देंगे। सरकार ने भी केस वापसी के संकेत दिए हैं, कुछ नेताओं से भी आपकी बातचीत हुई है जो मोर्चा बना था, तो उस पे कहाँ सहमति बन रही है? अभी आमने सामने बैठ के बातचीत नहीं हुई। कुछ लिखित में आएंगे, कुछ लिखित में नहीं होंगे। केस वापसी पे भी वो भी एक बातचीत का एक हिस्सा रहेगा। जो किसान मारे गए या जिनकी मौत हुई है, 700 से ज्यादा किसान के बारे में जो लिस्ट भी आया, राहुल गांधी ने भी लिस्ट का जिक्र किया, तो उनके लिए क्या मांग है? पंजाब पैटर्न जो पंजाब में किया है वही सरकार ने कहा है कि वही हम करेंगे, लेकिन अभी नौकरी उनका साथ नहीं दे रहे। जो पंजाब में हो जाए वही हो जाए। तो पंजाब में जो नौकरी और 5 लाख रुपया, तो नौकरी कैसा, प्राइवेट या सरकारी? नहीं, गवर्नमेंट और डीसी वो होती है। तो मतलब जो भी पंजाब में किया है वही कर दो। अभी तो भाई हरियाणा में है, हरियाणा में कह रहे कि 1 लाख नहीं नौकरी देंगे, तो 500, 600, 400 नौकरी देने में क्या दिक्कत है उनको? इतने ही लोग यहाँ के होंगे, 200 या 250 लोग शायद होंगे। जब 1 लाख नौकरी दे रहे हैं तो 250 नौकरी और दे दो उनको भी, क्या दिक्कत है? ऐसे ही उत्तर प्रदेश में 8-10 लोग होंगे, 15 लोग होंगे। तो राकेश जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या उम्मीद जताई जा रही है, कब तक ये चलेगा, कब तक ये रोड साफ होगा, कब तक रोड क्लियर होगा? रोड की बात आएगी, रोड के सवाल है कहाँ? क्योंकि आम लोग भी, आप जो आसपास के लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि आप सरकार बात मान रही है। यही तो है आप लोगों से, इतना आप बात ठीक करो वो ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। सड़क का तो सवाल है ही नहीं, न सड़क हमने बंद कर रखी, न सड़क का आंदोलन है, वो तो है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी ये मसला चल रहा है, 11 जनवरी का टाइम भी दिया गया इसको लेकर। हाँ, 11 जनवरी को तो निमट जाएगा मामला।
तो ये राकेश टिकैत थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि कमेटी जो बात करेगी, जो मीटिंग करेगी, उस मीटिंग से ही रास्ता निकलेगा। आज दोपहर बहुत हद तक कुछ तस्वीर साफ हो सकती है। राजू राज, जी मीडिया, गाजीपुर बॉर्डर। तो आज दोपहर तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। सरकार ने करीब करीब सभी मांगों को मान लिया है, सहमति जता दी है। संयुक्त किसान मोर्चा को यह तय करना है कि अब यहां से आगे आंदोलन खत्म होगा, स्थगित होगा, यह धरना यहीं जारी रहेगा या फिर किसान बॉर्डर खाली करके जाएंगे। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से मेरे सहयोगी शिवांग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिवांग, जरा वहां पर दिखाइए किस तरह का माहौल है। संयुक्त किसान मोर्चा के जो किसान नेता हैं उनकी तरफ से अब क्या पक्ष रखा जा रहा है? जी बिल्कुल, देख लीजिए यहाँ पर अभी हम लोग दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है। जो भी किसान नेता हैं यहाँ पर, अगर हम लोग तस्वीर दिखाएं किसान नेताओं की, तो आप देखिए किसान नेताओं का यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गया। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में हिम्मत सिंह गुर्जर जी हैं, राजू राजस्थानी हैं। तो आप देख सकते हैं कि किसान नेता यहाँ पे 2 बजे की बैठक के लिए इकट्ठा होना शुरू हो गए। एक बार आइए किसान नेताओं से भी एक बार हम लोग बातचीत करते हैं और एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि आज की बैठक का क्या होगा। सर, आज की जैसे आप लोग की 2 बजे की बैठक है, तो उसके ऊपर क्या क्या निर्णय हो सकते हैं आज और क्या क्या मुख्य मांगे? जो कल उन्होंने जो पत्र लिखा था जो गृह मंत्रालय ने, उस पर जो हमारी आपत्ति थी, उस आपत्ति का निराकरण करेगी सरकार, तो हम तैयार हैं। अच्छा सर, आंदोलन स्थगित को एक बार अगर आप समझा दें आसान शब्दों में। देखिए, कोई भी आंदोलन जब मुकाम पे पहुंच जाता है तो आंदोलन कभी समाप्त नहीं होते हैं, आंदोलन स्थगित होते हैं। ठीक है, अब हमारी जो मांगे थी, जो 3 कानून थे, वो 3 कानून वापस ले, जो हमारी जो मांगे हैं बाकी जो इस कानून के कारण बनी है, आप समझिए ये कानून लाए गए, उसके बाद में हमारे आंदोलन हुआ, उसके आंदोलन के बाद में दिनों दिन आंदोलन बढ़ता गया, तो हमारे उसके कारण बनी है मांगे। इन कारणों पे जो हो जाएगा, जैसे मुकदमे वापसी है, अब हम लोग यहाँ से मान लीजिए मोर्चा उठा लें, अब मुकदमे वापसी की तलवार हमारे पर लोगों पे लटकी रहे। अभी अजय मिश्रा टेनी अभी तक बाहर घूम रहे हैं, गृह राज्य मंत्री हैं वो। अब इस देश के गृह राज्य मंत्री के खिलाफ 120B का मुकदमा हो और उसके बाद उनको बर्खास्तगी नहीं हुई हो, गिरफ्तारी नहीं हुई हो, तो वो तो हमारे लोगों को परेशान करेंगे। तो इसलिए ये जो स्थगित करने की स्वरूप है, वो स्वरूप है कि कुछ दिनों के लिए हम इस मोर्चे को बाइंड अप कर सकते हैं, लेकिन और उसके बाद जारी रहेगा। अगर मांग नहीं पूरी होगी तो हम लोग फिर से वापस आएंगे। नहीं, मांग पूरी नहीं होगी, यदि हमारी जो गृह मंत्रालय ने जो चिट्ठी लिखी है उसके आधार पर मांग पूरी नहीं हुई तो हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। यदि उन्होंने सकारात्मक रुख अपनाया और उस पर कार्रवाई की तो हमें लगेगा कि हाँ सरकार कुछ पॉजिटिव है, तो हम लोग यहाँ से आंदोलन समाप्त करके आगे टाइम पीरियड देके और वापस हम मोर्चा लगा सकते हैं। जी, ये आपने देखा विशाल स्थगित। शिवांग, एक बार फिर से मैं चाहूंगा ये समझने की जरूरत है कि स्थगित का मतलब कि क्या किसान अभी बॉर्डर खाली करके अपने घर जाएंगे या नहीं? एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि आप पूछें। जी बिल्कुल, एक बार हम लोग फिर से पूछते हैं। अच्छा हिम्मत जी, एक सवाल ये आ रहा है लोगों के मन में, जैसे स्थगित शब्द का, तो स्थगित शब्द का मतलब ये है कि आपकी जब मांग पूरी हो जाएगी, समय सीमा दे दी जाएगी, तो आप लोग घर चले जाएंगे। उसके बाद अगर उस समय सीमा में काम नहीं हुआ, मांगे पूरी नहीं हुई उस समय सीमा में, तो वापस आएंगे, ये मतलब है इसका? नहीं, मेरा कहने का मतलब आंदोलन, देखिए कोई आंदोलन का हमारा स्वरूप है, उस स्वरूप को हम चेंज करते हैं। चेंज करने का मतलब ये होता है कि सरकार का पॉजिटिव रुख देखा जाता है, सरकार कहाँ तक हमारे मुद्दों पे सहमत है। उसके बाद में हम लोग, जैसे टाइम पीरियड होगा MSP की गारंटी कानून का, तो वो 3 महीने 4 महीने जो भी हमारे बीच में तय होगा, जो 5 सदस्यीय कमेटी है वो तय करेगी, उसके बाद SKM तय करेगा। तब तय करने के बाद में हम उस पीरियड में हम हमारे घर जा सकते हैं, ये है मैं कहने का मतलब। और अगर उस टाइम पीरियड में के बाद वो चीजें नहीं पूरी, वापस आएंगे, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। हमारी मांगों के लिए हम छोड़ दें थोड़ी। जी बिल्कुल विशाल, ये देखिए जैसा कि आपने सुना है, ठीक है, स्थगित कहा जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी सी और क्लैरिटी आनी अभी बाकी है और उसके लिए थोड़ा सा इंतजार अभी और करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांग की इस जानकारी के लिए। किसान नेता चढ़ूनी की तरफ से कहा गया है कि आंदोलन को फिलहाल स्थगित किया जा रहा है, लेकिन आंदोलन अभी खत्म नहीं हो रहा है। जब तक सारी मांगे नहीं मान ली जाती तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.